महंगाई की बात करें तो निगरान सेटअप भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। महंगाई कहर बनकर टूट पड़ी है। पोल्ट्री मसनूआत मतवज़ तबके की पहुंच से बेदूर है। एक ही रोज़ में ब्रायलर गोश्त 26 रुपये महंगा हो चुका है और फी किलो कीमत 615 रुपये से बढ़कर 641 रुपये हो गई है। सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। आलू और प्याज 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे। लहसुन 400, अदरक 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि फलों की कीमतें गरीब की कुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर हो चुकी हैं। तफसीलात क्या हैं, जाहिद आबिद बताएंगे। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई इस वक्त बदस्तूर मौजूद है और इंतज़ामिया की जानब से, हुकूमत की जानब से कोई ऐसे इकदाम होते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसमें इसको कम करने की कोशिश होती हुई नज़र आ रही हो। इस वक्त भी मार्केट में यही सूरत हाल है। आज भी चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में 26 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद 641 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। और मार्केट में देखा जा रहा है कि अक्सर दुकानों पर इंतहाई कम मकदार में चिकन ब्रायलर गोश्त दस्तयाब है, ज़्यादातर दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं है। इसी तरह फार्मी अंडे भी तकरीबन 260 रुपये फ़ी दर्जन मार्केट में बेचे जा रहे हैं। सब्जियों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। इस वक्त सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त महंगाई की? हम तो कहेंगे ये हमारे मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने बहुत वादे किए थे गरीब आदमी के साथ, आवाम के साथ। हम यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। गरीब आदमी पिस रहा है। हम तो चिकन खा नहीं सकते, 2 महीने हो गए हैं, क्या करें। सब्ज़ी भी जो सी है वो भी हमसे काफ़ी दूर हो गई है, पैसा हमारी जेब में है ही नहीं, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। आप क्या कहेंगे, चिकन ब्रायलर ये सब्ज़ी वगैरह लेने आते हैं? हम फील करते हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो इशू महंगाई का है यहाँ, वो उसमें बतदरीज इजाफा ही हो रहा है। अच्छा, इसमें अब रिक्वेस्ट हमारी ये है, क्योंकि जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हुई हुई है मुआशी हालात की वजह से। उसके अलावा यहाँ के जो इकनॉमिक स्टेटस वगैरह है उसको देखते हुए लोगों की बेरोज़गारी का जो लेवल है वो बढ़ गया है। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उन्हें चाहिए कि वो लोग जो बिलो दी लाइन है उनके लिए जो है कोई पॉलिसी इस तरह से बनाएं, छोड़ दें। मैं मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि देखें, सब्सिडीज़ ही दे दें चाहे उन लोगों के लिए जो इस वक्त 50% से ज़्यादा जो हमारी आवाम है वो इस कैडर पे आ गई हुई है, इस लेवल पे आ गई हुई है कि वो हमारा खाना पीना, किचन जो है ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया हुआ है। महंगाई तो वैसे जूँ की तूँ चल रही है, इसमें तो कोई कमी आ नहीं रही। अगर वो एक 5-10 रुपये एक चीज़ सस्ती करती हैं तो आगे जाके वो मज़ीद उस 50-60 का मज़ीद फ़र्क पड़ जाता है महंगाई में। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो टैक्स वगैरह है ना, इसमें ज़रा कमी की जाए, ताकि जो भी टैक्स पड़ते हैं ना किसी कंपनी के फर्म पे जो प्रोडक्शन तैयार करती है, तो वो उस टैक्स का जो बोझ है ना वो खुद पे नहीं डालते, वो आवाम पे डालते हैं, जो ख़रीदार है उस पे डालते हैं। तो बराह रास्त इसका जो ताल्लुक है ना टैक्सों का, हम पे ही पड़ता है। पिछती हुई आवाम जो है ना, पहले ये 90% लोग जो हैं जो वोट डालने वाले हैं वो वही महंगाई के चक्की में फंसे। बहुत शुक्रिया। अब बिल्कुल जो इस वक्त सार्फिन का यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यकीनन चीज़ों की कीमतें ऐसी हैं जो कि जेब पर उनकी ख़रीदारी भारी है। और इसकी वजह भी सामने नज़र आती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ इस वक्त इंतहाई महंगी होती तो जा रही हैं। जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है, आलू की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो जा पहुँची है, प्याज भी 80 रुपये फ़ी किलो हो चुका है, लहसुन 400, अदरक 800, फूल गोभी 150, भिंडी 140, मटर 280 रुपये फ़ी किलो, जबकि करेला 100 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह फलों में भी सेब और सेब की कीमत तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि आम जो हैं वो तकरीबन 200 से 300 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। केला जो 250 से 400 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। और उधर एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। चेयरमैन एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ये कहते हैं कि सरकारी कीमत पर गैस कहीं भी दस्तयाब नहीं है। गैस माफिया ने ओगरा की जारी करदा नई कीमत मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत बजट में एलपीजी को एलएनजी की तरफ सहूलत देने से एलपीजी की कीमत 50 रुपये कम हो सकती है। बिल्कुल वाफर एलपीजी मौजूद है। सिर्फ ये शॉर्टेज जो डोंग मसनूई किल्लत पैदा करने के रेट को ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए एक कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट का रेट 197 रुपये पर किलो से ज़्यादा जिसने भी फ़रोख्त की वो क्रॉस द बोर्ड उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। सीएम साहब ने पूरे पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट की थी, ऑर्डर की कि ये गैस सरकारी कीमत पे ही फ़रोख्त होगी, जो नहीं करेगा वो जेल की हवा खाएगा। देखिए अभी नोटिफिकेशन आया है, ये इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये आज से ये समझें कि
पूरे पाकिस्तान में टीमें काम कर रही हैं। ओगरा ने लोकल इंपोर्ट कीमत पे बिल्कुल फ़र्क ख़त्म कर दिया है और हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ है। और जिन उन्होंने भी लूटा है, अब ओगरा ने छापामार टीमें तश्कील दे दी हैं। सीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, सीएम पंजाब ने टीमें तश्कील दे दी हैं। बजट पे हमें रिलीफ मिले तो मैं समझता हूँ कि हम कम से कम 50 रुपये किलो LPG कीमत और कम कर सकते हैं। तो खबर ये भी है कि महंगाई से सताए अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफा हो सकता है। शहरी कहते हैं कि पहले ही 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, हुकूमत होश के नाखुन ले। ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया, गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा किए जाने का इम्कान है। शहरी परेशान। ओगरा ने सुई लौदन के लिए औसतन 50% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दे दी है। महंगाई में पिसे शहरी भी फट पड़े, कहते हैं कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। अब गरीब अवाम आपके सामने रिक्शा वाले दिन भर चला के वो बमुश्किल अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं, उनके साथ ये गैस की कीमत में इजाफा करना है बहुत ज़्यादती है। ये गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, इतना महंगाई नहीं होना चाहिए। मैं अभी बिल्कुल बेरोज़गार हूँ इस वक्त, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो मुझसे भी कई और भी ज़्यादा होंगे जो मजबूर होंगे, जो औलाद वाले होंगे, उनके लिए तो नुकसान है काफ़ी। नहीं होना चाहिए महंगाई। एक आम आदमी के जो सैलरीड पर्सन है, आप देखें उसकी सैलरी स्टिल उसी जगह पर ही है। महंगाई का तनासुब कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप देखें कि फिर क्या यही हालात होंगे कि जो मुल्की हालात में चोरी डाके ये मामला बढ़े हैं। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक यकम जुलाई से होगा और हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। कानून के तहत कीमतों में इजाफे से मुतालिक 45 दिन में हतमी फैसला करना लाजिम है। महंगाई अवाम पर कहर बनकर टूटने लगी है। मई के महीने में महंगाई की शरह 38% को छू गई। सब्जियों, मुर्गी के गोश्त, अंडों, चावल के दाम धड़ाधड़ बढ़े हैं, जबकि गुज़िश्ता एक साल में आटा 99% महंगा हुआ। अब्दुल कादिर रिपोर्ट करेंगे। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सुनाई महंगाई की दास्तान। मई के महीने में महंगाई की शरह 37.97% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई में मुसलसल इजाफे का रुझान गुज़िश्ता माह में भी बरकरार रहा। अप्रैल के मुकाबले में मई में महंगाई 1.58% बढ़ी। मई में शहरों में महंगाई 1.50 और देहातों में 1.69% बढ़ी। गुज़िश्ता माह देहात में महंगाई में 1.69% इजाफा हुआ, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई 1.50% बढ़ी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलू 17.2, गुड़ 15.7, चिकन 11.30% महंगा हुआ। एक माह में अंडे 7, आटा 6.4, गोश्त 4.6 और दाल माश 3.6% महंगी हुई। मई 2022 के मुकाबले में मई 2023 में सिगरेट 148.3 और चाय 79.3% महंगी हुई। एक साल में आलू 108, आटा 99 और गंदुम 94.8% महंगी हुई। एक साल में अंडे 90.2, चावल 85 और दाल माश 58.2% महंगी हुई। इसी अरसे में दाल मूंग 57.7, फल 53 और चीनी 41% महंगी हुई। दरसी कुतब 114 और स्टेशनरी के रेट 79.3% बढ़े। मोटर फ्यूल 69.9, गैस 62.8 और बिजली 59.2% महंगी हुई। गाड़ियों के आलात 45 और घरेलू सामान के रेट्स में 41% इजाफा हुआ। तामीराती सामान और गाड़ियाँ 38% महंगी हुई। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, आपको बताएं कि बजट से पहले ही इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। रवा माली साल 32 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल तिजारती खसारे में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शुमारियात ब्यूरो ने रवा माली साल जुलाई से मई तक के तिजारती अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 32 अरब डॉलर की बरामदात के हदफ के बरक्स 11 माह में बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रहीं। आइंदा माली साल 2023-24 के लिए भी 30 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल तिजारती खसारा में 40% कमी रिकॉर्ड हुई। रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 25 अरब 79 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान तिजारती खसारा 43 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात 51 अरब डॉलर रहीं। रवा माली साल बरामदात गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 12.14% कम हुई। मई 2023 के दौरान भी बरामदात मई 2022 की निस्बत 16.17% कम हुई। गुज़िश्ता माह के दौरान बरामदात 2 अरब 18 करोड़ डॉलर और दरामदात 4 अरब 27 करोड़ डॉलर रहीं। तो मौसम के हवाले से खबर यह है कि सूरज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दर्जा हरारत बढ़ने लगा, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल सामिया सईद बताएंगे। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो आज गर्म ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखा जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में जो दर्जा हरारत है वो हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो अनारकली का 120 जबकि जौहर टाउन का 130 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें भी हमें इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश के अभी तक कोई इम्कानात नहीं है। मतला जो है वो इस वक्त साफ़ है और सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो यही देखा जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरेंगे गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी हमें इजाफा होता हुआ ही नज़र आएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं हवा के हवाले से तो महकमे मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा आने वाले कुछ दिनों में जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही नज़र आएगा। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मामला है। परवेज़ इलाही को आज जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज़ इलाही को जारी भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया और एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। आपको बता रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करेंगे पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला है। परवेज़ इलाही को आज जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। बकर हमारे साथ मौजूद हैं। बकर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला है जिसमें एंटी करप्शन की जानिब के परवेज़ इलाही को जो है वो आज जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान है। चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया था, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो उन्होंने पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 से की जो 12 गैर कानूनी भर्तियां हैं उसको करने का इल्ज़ाम है। जबकि एंटी करप्शन ने ये भी बताया कि पंजाब असम्बली में फेल शुदा उम्मीदवारों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भर्ती किया गया और भर्ती के अमल में घपलों के लिए जो है वो जाली टेस्टिंग सर्विस की खिदमात भी ली गई और एंटी करप्शन इंक्वायरी में पंजाब असम्बली में जो है वो जो भर्तियां हुई वो जाली साबित हुई। ताहम इनसे जो है वो इस हवाले से इनको जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जाएगी और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर। जहांगीर तरीन सियासी महाज पर मुतहरिक हो चुके हैं। जहांगीर तरीन आज मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का ये बताना है कि जहांगीर तरीन ने पार्टी के नाम के हवाले से मुशावरत का सिलसिला तेज़ कर दिया है। जहांगीर तरीन की जानिब से 3 से 4 रोज़ में पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, अहम शख्सियात से मुलाकातें होने जा रही हैं, कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं इसमें? आज भी कुछ सीनियर सियासतदान जहांगीर आज भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जनूबी पंजाब से एक अहम ग्रुप जो है सियासी रहनुमाओं को वो आज जहांगीर से लाहौर में मुलाकात करेगा, जबकि जहांगीर पार्टी के नाम और पार्टी के आइंदा अमल के हवाले से मुशावरत को भी हतमी शक्ल देंगे। इस हवाले से जो पार्टी का नया नाम और इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का मामला है इसके लिए भी लीगल टीम को टास्क दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का लियाकत। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। एन.ए. जोहर गुजरावाला के चौधरी अली अशरफ की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, तो वहीं एन.ए. 79 हाफिजाबाद जलालपुर भटिया से चौधरी अंसर ने भी मुलाकात की है, जबकि पीपी 58 गुजरावाला से चौधरी हारिस मीरा ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और तीनों सियासी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान है। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। एन.ए. 174 गुजरावाला के चौधरी अली अशरफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है, जबकि पीपी 58 गुजरावाला से चौधरी हारिस मीरा की भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है।
تو دوسری جانب بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ جوش و خروش سے منانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام صوبائی دارالحکومت میں بڑے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسم گل نے لبرٹی چوک، ناصر باغ سمیت دیگر مقامات کا دورہ کیا ہے۔ اس سے پر بات کریں گے محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ جی، سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ 21 جون کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر تمام صوبائی دارالحکومت میں ایک بڑے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل نے جلسے کی جگہ کے یہ مختلف مقامات کا آج دورہ کیا ہے، جس میں لبرٹی چوک، موچی دروازہ اور ناصر باغ کا پارٹی رہنما کارکنوں کے ساتھ وہ گئے اور وہاں جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ اس میں ظاہر ذوالفقار چودھری، عاطف رفیق اور اس کا عمر شریف بخاری، عزیز ملک، جوید الیاس بٹ، حامد منیر، عمر ایاز، مصطفیٰ جٹ، عمران علی، شاہد شرازی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے، جبکہ اسلم گل نے اس موقع پر کہا کہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بینظیر شہید بھٹو کا قوم کو ایک اہم تحفہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبل کو سیاسی جماعتوں کے مد مقابل لانے کی قومی سیاست پر مثبت اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی ہی ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی بھنور کو نکال سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں سولر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ نے سولر ایکسپو کا انعقاد کیا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے نمائندے سولر ایکسپو میں شریک ہوئے ہیں، تو وہیں ایکسپو میں سولر پینلز، انورٹرز اور اس سے منسلک ٹیکنالوجی کے اسٹالز قائم کیے گئے۔ ہمارے نمائندے راہیل علی وہاں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ راہیل، کہیے گا۔ ایکسپو سینٹر میں جاری سولر ایکسپو کے حوالے سے جو ہے وہ آج ایک بڑی کانفرنس کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کانفرنس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سٹالز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، جس میں مینوفیکچرر اور ڈسٹریبیوٹر جو سولر انرجی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے سٹال لگائے ہیں، اور یہاں پر کانفرنس کی جا رہی ہے تاکہ انرجی کے متبادل جو ذرائع ہیں اور جو بحران چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے، اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان کن کرائسس سے گزارا ہے، اس کے کیا جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ماہرین جو ہے اپنی رائے دیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ماہرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آج ایکسپو ہو رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انرجی کرائسس چل رہے ہیں ان میں دیکھا جائے تو ہماری تقریباً 60 سے 65% جو توانائی کے انرجی مکس ہے ہمارا وہ فوسل فیولز کے ساتھ ہے، اور سارے فوسل فیول جس میں LNG ہے، کول ہے، سارے ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج یہ انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ کے حوالے سے کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ملک سے بھی انرجی اسپیشلسٹ کو اور پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، جس میں اس چیز پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے انرجی بحران کے اوپر قابو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ تقریباً 150 کے قریب سٹال لگائے گئے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی طرف سے۔ ساری کمپنیز جو ہیں وہ اپنی اپنی پروڈکٹس کو انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ ابھی ایک ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں کافی اسپیکرز آئے ہیں، جس میں کچھ ملکی لیول پہ، کچھ جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اسپیکرز ہیں، اور وہ اپنی اپنی سجیشنز کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو قابو کیا جا سکتا ہے جو ہمارا بحران چل رہا ہے۔ ساری دنیا اس ٹائم پہ رینیوبل انرجی پہ شفٹ ہو رہی ہے۔ پاکستان کا اس ٹائم انرجی مکس کے اندر صرف 5 سے 6% ہے جو رینیوبل انرجیز کے اوپر ہے، لیکن پوٹینشیل وائز اگر بات کریں تو پاکستان میں اس ٹائم 100 گیگا واٹ سے زیادہ کا پوٹینشیل ہے۔ ہماری اصل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ شاید ابھی 28-30 ہزار میگا واٹ پہ ہے۔ اگر ہم ابھی سے اپنی پالیسی میں تھوڑی سی ریفارمز کے ساتھ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ایک بورڈ کو تشکیل دیا جائے پراپر لیول پہ، اور اس کے ناطے جو ہے پھر ہم ابھی سے ان چیزوں پہ قابو کر سکتے ہیں۔ ADB ہے، ساری ڈسکوز ہیں ہماری، اس کے علاوہ اور کافی گورنمنٹ نیپرا ہے اور ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہمیں اپنی جو ایک لانگ ٹرم اپروچ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک پراپر اسکیم، ایک تھنک ٹینک ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ جتنے انرجی کی یہ جو بھی ہیں رینیوبل انرجی مکس کو بڑھایا جا سکے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس میں جتنے بھی ہیں اس میں آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتری کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے آج، اگر ہم ابھی سے چیزوں کو اپنی جو ہیں وہ ایک لانگ ٹرم پلان کے اوپر لے آئیں اور اس کے اوپر ایک ایکشنز کو لینا سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان جو ہے وہ اپنا اچھا خاصا کنٹریبیوشن دے سکتا ہے۔
थैंक यू। दे सकता है किस क्राइसिस जो है तवानाई का उस पर काबू पाया जा सकता है, इस हवाले से जो है ये एक्सपो लगाई गई है जिसमें 150 से ज़ायद जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें सोलर इन्वर्टर्स और इससे मुंसलिक जो जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर रखी गई है मशीनें, ताकि लोगों को इस हवाले से आगाही भी दी जा सके और किस तरह पाकिस्तान में तवानाई का बुरहान जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, ये उस पर काबू पाया जा सकता है और उसमें सोलर एनर्जी अपना कितना हिस्सा डाल सकती है। इस हवाले से तमाम माहिरीन जो है वो अपनी गुफ्तगू भी कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील। जारियत का शिकार मासूम बच्चों का आलमी दिन है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का पैगाम सामने आया। कहती हैं ये दिन जिस्मानी और ज़हनी जारियत का शिकार बच्चों से यकजहती का दिन है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस साल का शिकार बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़िलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। इस साल का शिकार बच्चों के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको भी सुनवाते हैं। आज के दिन पूरी दुनिया में बच्चों के साथ जारियत का दिन मनाया जाता है। जो हमारे मासूम बच्चे हैं और उन पर जो वायलेंस के शिकार होते हैं, उनको हम, चाहे वो फिज़िकल वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस हो या फिर इमोशनल वायलेंस हो, जो उनके साथ ये वायलेंस और अब्यूज़ होता है, ये आज का दिन उन बच्चों की याद में हम जो है वो मनाते हैं। और इसका मकसद ये है कि हम एक अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं, वो हमारा फ्यूचर है। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम टुगेदर। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट दीज चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज़। आज 4 जून को मैं प्लेज करती हूँ कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात हमारे सामने आएंगे तो आई विल वर्क ऑन देम वेरी डेडिकेटेडली। जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऑलरेडी जो हमारे पास अब्यूज़ केसेस आते हैं उन पर काम करता है, उन बच्चों को प्रायोरिटी पे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर इनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121। अगर किसी बच्चे को किसी मुश्किल में देखें, किसी भी सॉर्ट ऑफ उनका ऊपर मेंटल, इमोशनल या फिज़िकल वायलेंस पे देखें, तो हमें इस हेल्पलाइन पे 1121 पे इन्फॉर्म करें ताकि हम इस बच्चे को रेस्क्यू और इसकी हिफाजत कर सकें। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में डेंगू के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में रवा साल अब तक डेंगू के तस्दीक शुदा 60 मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 547 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डेंगू के हवाले से आपको अपडेट करें कि शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में डेंगू के 6 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में रवा साल अब तक डेंगू के तस्दीक शुदा 60 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 547 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में डेंगू के 6 मरीज सामने आ चुके हैं। शहर लाहौर को ज़ीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शहर की अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर लाहौर को साफ़ सुथरा बनाने का ये मिशन है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए शहर लाहौर को ज़ीरो वेस्ट करने के लिए सफाई ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। शहर की अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। तो दूसरी जानब पंजाब पुलिस में 8500 नई प्रमोशंस का आगाज़ हो चुका है। भर्तियों के लिए इश्तहारात आइंदा चंद रोज़ में आ जाएंगे, जबकि नौजवान इम्तिहान की तैयारी करें। IG पंजाब का नई भर्तियों और महकमाना तरक्कियों के हवाले से अहम पैगाम भी सामने आ चुका है। में नया खून और जज्बे से भरे हुए न्यू इंडक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पे पंजाब पुलिस ने रिकॉर्ड प्रमोशंस की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 8500 नई प्रमोशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग अवेटेड 2009 ASI's बैच को मुकम्मल क्लियर करेंगे, बल्कि 2010 के बैच के नए दाखिल हो जाएंगे और उसके साथ साथ वो तमाम कांस्टेबल से लेके DSP तक ओवर ड्यू प्रमोशंस का कर्जा उतार देंगे, जिसके जवाब में इंशाअल्लाह ताला बेटर सर्विस डिलीवरी इंश्योर हो सकेगी। वहां पे नया खून, यंग ब्लड और जज्बे से भरे हुए नए लोगों की भी पंजाब पुलिस को जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब पुलिस के अंदर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स और सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने बल्कि पंजाब काबीना भी मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अब आपने तैयारी करनी है। इश्तिहार आने वाला है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मेरिट के ऊपर एक इम्तिहान होगा, जिसमें आपकी कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों एक सॉफ्टवेयर के जरिए और इंटरव्यू के जरिए टेस्ट की जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि आप पुलिस में आकर लोगों की खिदमत करने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के काबिल हैं या नहीं। कई 100 नौकरियां मेरिट पे इंशाअल्लाह ताला हम देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ
डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती और पी कैडेट स्कीम, जिसका बहुत सारे से लोगों को इंतजार था, यानी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स और एएसआईज जो कि अपने ही महकमे में दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान दे के आ सकते हैं। उसकी तैयारी अब आपको करनी है। और ये यंग ब्लड और वो लोग जो पुलिस में पहली मरतबा आएंगे, चाहे वो पीएसए एसएसए लेवल पे हो या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स हो, वो इस महकमे को इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बल्कि अपने जज्बे से एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इनकी इश्तिहार अब आना शुरू हो रहे हैं, लिहाजा उसकी तैयारी अब आपने करनी है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेरिट बेस्ड इन इम्तिहानों के जरिए आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को महफूज बनाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार दे दिया है और दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी 9 जून मुकर्रर की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ कहिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्री टेस्ट जो है वो लाजमी और उसको क्लियर करना भी जो है वो लाजमी करार दिया गया है। और इसके हवाले से आखिरी तारीख जो रजिस्ट्रेशन करवाने की है वो 9 जून मुकर्रर की गई है। और वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए 25% नंबर तहरीरी इम्तहान दाखिला इम्तहान में मुख्तस किए गए हैं। उम्मीदवार अहलियत के मेयार और दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट पर रजू कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट हैं ये जून में ही मुनक्किद किए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि 25 जून तक ये टेस्ट जो है वो मुनक्किद किए जा सकते हैं। तो जिन तलबा ने इंटरमीडिएट पास कर लिया है या जो इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर रहे हैं वो इस टेस्ट में शिरकत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।